गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका गौतम अकेडमी में। राजा गौतम। मैं आज आपके लिए फोर्थ लेक्चर अपना जो होने वाला है, इसमें देखते हैं अपन गर्भाशय, पूरी की पूरी मादा जनन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेते हैं। जो आपका फोर्थ लेक्चर है क्लास 12th बायोलॉजी का, इसके बारे में आप सभी को मैं डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। यदि आपने इसके पहले वाली जो क्लास देख रखी है तो इसके बाद ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। चलो देखते हैं। मैं आपके लिए बता दूं, जो मादा जनन अंग है उसके सबसे इम्पोर्टेंट पहले भाग पांच जो अपने चीज़ें पढ़नी है इसमें। अंडाशय, पहला अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और स्तन, यूट्रस और ओवरी। ये आपके लिए 5 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले देख लेते हैं अंडाशय। अंडाशय क्या है, इसमें क्या क्या सारी की सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें। अंडाशय मतलब कि यह 2 प्रकार के होते हैं। यदि कोई महिला है तो यदि 1 महीने जो कि मासिक चक्र होता है उनका, 1 महीने यदि इस ओवरी से होगी तो, और यदि 1 महीने इस ओवरी से होगी, महीने टू महीने चेंज ओवरी होती रहती है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है अभी, ठीक है ना। देखो, अंडाशय प्राथमिक मादा जनन अंग है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्या है, अंडाशय का सबसे प्रथम कौन सा भाग है, अंडा। मादा का सबसे प्रमुख जनन अंग कौन सा है, अंडा। पहला भाग है अंडा। इसकी जनन अंग है, इस जनन अंग है, इस जनन अंग है, अंडाशय प्राथमिक जनन अंग है। इसकी जो होती है मुख्य, यह 2 प्रकार की होती हैं। इसका मुख्य कार्य अंडा का निर्माण करना होता है। अंडा से कितने 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। इससे कितने प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, 3 प्रकार के। यह दो प्रकार की होती है। इसका मुख्य कार्य अंडा का निर्माण करना होता है। अंडा से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, इसके बारे में भी आपको डिटेल से समझ लो। पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन। यह हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। जिसे आप अभी बोलचाल की भाषा में ये बोलते हो, है ना। जो कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन। यह हार्मोन हर महीने टू महीने रिलीज होता है, बिल्कुल फिक्स तारीख पर रिलीज होता है। यह हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरॉन यह हार्मोन स्तन विकास तथा गर्भ धारण करने में सहायक होता है। यह हार्मोन है जो कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन। आपके लिए याद रखना है। पहला है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन। याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक, एप्रारी। ऐसे एस्ट्रोजन, प्रा से प्रोजेस्टेरॉन, री से रिलैक्सिन। एप्रारी, ठीक है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन। उसके बाद देख लेते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। यह हार्मोन प्रसव यानी डिलीवरी, यह हार्मोन डिलीवरी के लिए सहायक होता है। यह यूट्रस के मार्ग को चौड़ा कर देता है। जो ये हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन, जब कोई भी गर्भवती महिला है, जब वह अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो रिलैक्सिन हार्मोन उसमें बहुत ही सहायता करता है। इससे गर्भाशय भी चौड़ा हो जाता है और बच्चे को बिना ऑपरेशन के ही अच्छे से आसानी से बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। जिन महिलाओं में रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होता है, उन महिलाओं में रिलैक्सिन हार्मोन के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, जिससे बच्चे को, यदि कोई भी गर्भवती महिला है, यदि उसमें ब्लड
ब्लड हीमोग्लोबिन कम है तो उसके बच्चे को 15 दिन पहले ही रिलैक्सिन हार्मोन देकर उसका जल्दी से जल्दी जन्म करवा लिया जाता है, क्योंकि यदि उसमें एन वक्त पर यदि उसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है तो उसे ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे अधिक है रिलैक्सिन हार्मोन। अच्छा, आप मुझको ये सबसे इम्पोर्टेंट बात बताओ, इस दुनिया में जब पहले ऑपरेशन नहीं होते थे तो क्या नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती थी? होती थी ना। किस तरीके से होती थी? रिलैक्सिन हार्मोन, जो कि अपने खान पान से बनते हैं। यदि किसी महिला में नहीं बनता है तो उसमें प्रमुख रूप से इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। किसके इंजेक्शन लगवाए जाते हैं? रिलैक्सिन हार्मोन के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। लेकिन आजकल क्या कर देते हैं डॉक्टर? पैसे कमाने के लालच में सरकारी डॉक्टर क्या अपनी जो प्राइवेट डॉक्टर होते हैं उनसे उनकी मित्रता होती है, दोस्ती वगैरह, पैसों के लालच में क्या कर देते हैं? वो रेफ़र कर देते हैं। किस लिए? कि उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। उसी वक्त अच्छी मोटी खासी रकम 10-15 हज़ार रुपये ले लेते हैं वो एक ऑपरेशन के। ऑपरेशन सबसे बहुत ही बुरा ये है कि आप और भी बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। यदि ये नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आप अच्छे बच्चों के 2, 3, 4, 5 बच्चों को भी जन्म दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इंडिया में क्या चल रहा है? हम दो हमारे दो। इसलिए रिलैक्सिन हार्मोन क्या होते हैं? इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। किसी महिला में रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है तो भी लगवाए जाते हैं, नहीं भी होता है तो उनमें लगवा ही जाते हैं, क्योंकि इससे आसानी से यह हार्मोन डिलीवरी के लिए सहायक होता है। हार्मोन यूट्रस की उम्र को चौड़ा कर देता है। यह हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका देख लेते हैं अंडवाहिनी। यह लंबी नली के समान रचना होती है जो ओवरी को यूट्रस, जो आप यहाँ से अच्छे से देख लो, जो ओवरी को यूट्रस से जोड़ती है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। निषेचन की जो अपनी क्रिया होती है कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है। अंडवाहिनी यानी कि अंडवाहिनी में होती है। अपनी निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में। मैं आपके लिए चित्र द्वारा इसे पूरा का पूरा स्पष्ट तरीके से समझाने वाला हूँ। अपनी निषेचन क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है। इसके बाद देख लेते हैं अपन गर्भ अवस्था। उसके पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ चित्र दिखा दूँ, आप इसे अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये होती है गर्भाशय। इसे बोलते हैं गर्भाशय। इसे बोलते हैं भंग, ठीक है। इंग्लिश में सुनो, अब इसे बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। पूरे के लिए क्या बोलते हैं? गर्भाशय। इसे बोलते हैं, यहाँ पर जो पाया जाता है इसे बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसे? फॉलोपियन ट्यूब। इसमें से क्या अंडे बनते हैं और वो यहाँ आके मैच्योर होके अंडे क्या होके मैच्योर होके यहाँ पर आ जाते हैं। अंडे होते हैं जो कि यहाँ पर मैच्योर होके आ जाते हैं। इसे बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं इसे? ग्रीवा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? ओवरी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? ग्रीवा। निषेचन की क्रिया कहाँ पर अपनी संपन्न होती है? यहाँ पर। निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? यहाँ पर। निषेचन की क्रिया यहाँ पर अपनी संपन्न होती है। जो भी जितना भी निषेचन होता है यहाँ पर ही संपन्न होता है, ठीक है। इसके बाद जो अपने शुक्राणु होते हैं करीबन वो यहाँ से यहाँ तक फैलते जाते हैं। कुछ इधर जाएंगे तो कुछ शुक्राणु इधर पर जाएंगे। जो शुक्राणु पहले पहुँच जाएगा वो इस अंडाशय से टकराकर अपनी क्रिया संपूर्ण कर लेगा, ठीक है। पूरी क्रिया कहाँ पर होती है? यहाँ पर होती है। ओवरी से अंडवाहिनी में होती है। इसके लिए गर्भाशय को पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इसके शुक्राणु की पूरी जानकारी XY XX ऑल स्टोन पूरे की पूरी जानकारी दूंगा मैं। क्या होता है इसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।